एवरीवन और यू रेपिस्ट। सोच रहे हैं मैंने ऐसा क्यों कहा। जवाब इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगा। हम लोग बहुत जल्दी खुश हो जाता है। इंडिया आगे बढ़ गया, डेवलप्ड बन गया, डेवलपिंग कंट्री, चांद पर पहुंच गया, वर्ल्ड कप जीत गया। लेकिन क्या फ़ायदा उस तरक्की का, उस आज़ादी का, जब हम लोग 6 बजे के बाद लड़कियों को घर से बाहर ही नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की 48% पॉपुलेशन, हाँ 48% पॉपुलेशन फीमेल, जो कि 6 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती है। हमारे अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, इन सभी अधिकारों की धज्जियां उड़ाई जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फीमेल सबसे ज़्यादा अनसेफ कहाँ रहती है, सबको यही लगता है कि घर से बाहर सबसे ज़्यादा अनसेफ फील करता है, सबसे ज़्यादा खतरा घर के बाहर। तो सब लोग की तरह मैं भी यही सोचता था कि स्ट्रेंजर के साथ बाहर अनजान लोगों के बीच ज़्यादा खतरा। लेकिन जब डाटा देखते हैं तो 70% वायलेंस महिलाओं के अगेंस्ट घर के अंदर होते हैं। हाँ, यह शॉकिंग है। लेकिन आज तक के 90% रेप केसेस उनके घर में उनके जानने या पहचानने वाले लोगों ने किया। हर एक साल 5 लाख लड़कियों को गर्भ में ही मार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आइए आखिर जानते हैं इन सब का कारण क्या है। तो सबसे पहले कारण आता है सोसाइटी माइंडसेट। इतने रेप हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं? कान ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब कान इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। अंग प्रदर्शन होगा तो भैया अच्छे का दिल मचल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कच्ची पहन के घूमती है। आजकल तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है जिसके अंदर कपड़े बनते हैं। उनको पर कार्रवाई करनी चाहिए कि अभी आप ऐसे कपड़े ना बना के भेजें मार्केट के अंदर। पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? पहले नहीं होते थे। तो अपनी बॉडी दिखाती है, क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आके गलत काम कर जाता है। इन मर्दों को सिर्फ लड़कियों के कपड़ों से प्रॉब्लम नहीं है। सिगरेट भी पी रही है, शराब भी पी रही है, देखो सरेआम पी रही है। इनके 5-5 6 फ्रेंड हैं। तो लड़कों का नशा करना गलत नहीं है, लड़कियों का नशा करना गलत है। अब देखिए, लड़का तो जाता है हर जगह, अकेला भी जाता है कहीं कमाने के लिए, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या विदेश। तो लड़कियां भी जा रही हैं आजकल। तो वही बात है, तभी तो ये सब हो रहा है। रात को 11 बजे 12 बजे मॉलों में घूमती है, मार्केटों में घूमती है। क्या मतलब है? अपना काम करो, अपने घर टाइम से पहुंचो। कोई बलात्कार का मतलब ही नहीं है। इन मर्दों ने अपने घर की औरतों की आजादी को छीन लिया है। मेरे घर में भी लड़कियां हैं तो पूरे कपड़ा पहन के रहती है, चुन्नी रखती है, सलवार कमीज पहनती है। और अगर अपनी मर्जी से वो बोले कि हम अपने मनपसंद का कपड़ा पहनेंगे तो आप नहीं पहनने दीजिएगा? नहीं चलेगा ही नहीं हमारे घर में। तो आपने मतलब औरतों को अपने घर के बांध के रखा हुआ है। तभी तो हमारे घर सेफ है। मैं साफ मना कर दूंगा कि ये नहीं पहन के जाओ। तो आपको नहीं लगता है आप उनका हक मार रहे हैं? नहीं, कोई हक नहीं मारा। मैं उन्हें इंडिया की जो संस्कृति है, जो तहजीब है इंडिया की, वो बता रहा हूँ मैं। मेरे साले घर से निकलने मत दो। घर की लक्ष्मी घर में रहती है, अच्छा रहता है। और ये तो कुछ भी नहीं था। इसके बाद ये पता चला कि रेप एक्चुअली कॉन्सेंशुअल होता है। एक तो कुछ बेकार जो हुआ इसका इस मोबाइल से हुआ। लड़कियां बाहर जा रही हैं, उनका पकड़ के रेप कर दिया जा रहा है, तो इसमें मोबाइल कहाँ से आया? नहीं देखो, वो खुद करा रही है। कोई भी उठा कर रेप जो मतलब खुद नहीं करता, जबरदस्ती करके ही तो रेप होता है सर। जबरदस्ती कैसे हो जाएगा? मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे को जबरदस्ती करके ले जाएंगे? तो जबरदस्ती नहीं हो सकता। ये उसका राजी प्यार भी चलता है। तालियां बेटा दोनों तरफ से बजती है, एक तरफ से नहीं बजेगी। जिस लड़की को जला दिया, उसका रेप करके, उसमें उस लड़की की गलती कैसे हो सकती है? हो सकता है उसकी ये गलती है, उसने कुछ कपड़े ऐसे पहन रखे हो। मतलब ये जो बलात्कार हो रहा है ये लड़कियां खुद भी करवा रही हैं। आप देख लो, सब समझता है। आपको क्या लगता है ऐसे मर्द महिलाओं की इज्जत नहीं करते? बहुत इज्जत करते हैं। जरा सुनिए, आप महिलाओं की काफी इज्जत करते हैं। देखो बिल्कुल, जो महिला है वही इस सृष्टि की देवी है। हाँ, महिलाओं का ऐसी इज्जत करने वाले मर्द ये समझ ही नहीं पाते कि इस रेप कल्चर में वो एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। इस इज्जत में औरत को घर में बंद कर दिया जाता है, उसकी आरती उसकी पूजा की जाती है, पर उसके बेसिक राइट्स को एक्नॉलेज नहीं किया जाता कि वो जहां चाहे घूम सके, जिससे चाहे मिल सके, जो चाहे पहन सके। उसे अपनी इज्जत को ढोने वाला एक टोकरा समझा जाता है, उसे एक सामान समझा जाता है। जैसे इन लोगों को मैं सिर्फ यही कहूँ कि आप अपने घर में इससे भी छोटे कपड़ों में देखते, वहाँ तो आपके अरमान बन जाते, वहाँ तो वैसी फीलिंग नहीं है। आप गलत, आप में कमियाँ। अरे पूरे इंडिया को अपना घर समझ लो ना। इसका दूसरा कारण है हमारा डॉरी सिस्टम। डॉरी सिस्टम की वजह से ही लड़कियों को बोझ समझा जाता है और यह कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार जो लड़कियां दहेज देती है उनका ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है उनके घर। तीसरा कारण आता है हमारा मेल डोमिनेंसी। हम लोग शुरू से ही लड़कियों को वीक बनाते आए हैं ताकि जो वीक हो उसे आराम से दबाया जा सके। जैसे बहुत सारे काम वुमेन्स के लिए क्लोज्ड है। हम लोग ऑक्यूपेशन में वुमेन्स को लाना तो चाहते हैं, बट जहाँ सेम काम के लिए मर्दों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है वहीं वुमेन्स को लिटिल अमाउंट पेड कर। डॉरी सिस्टम, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिजेज, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, फीमेल फोर्टिसाइड हमारे समाज पर एक बहुत बड़ा है। पिछले 50 सालों 5 करोड़ महिलाओं को हम लोग आने ही नहीं दी क्योंकि वो लड़की को बचपन से ही समझा दिया जाता है कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कहाँ जाना है, कितने बजे खड़ा है, ये ना करो वो ना करो। शुरू से ही लड़कों को सुप्रीम बताया जाता है। एक फिल्म लड़कों से ज़्यादा कहा करता है, फिर भी 99% जजेस मेन है, मोस्टली पॉलिटिशियन मेन है, हर फील्ड में लड़के ज़्यादा है। इसका चौथा कारण आता है हमारा पॉलिटिक्स। डायरेक्ट बोलूं, दिल से बोलूं, आज अपने एक इंसान होने पर शर्म सी आ रही है। आज एक आइटम खरीदने जाओ, इतना सामान खरीद कर लाते हैं यार। बैंगलोर में नए साल के जश्न में कुछ लोगों का वहशियत सा नाच देखा। उसे देखकर पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, बाय गॉड, लेकिन मेरा खून खौल गया। छोटे किसी लड़की के कपड़े नहीं, छोटे आपकी सोच है। I will I say
किसी को तो रिजेक्ट किया था मैंने। हाँ? ये बदतमीजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं है, ये हमारे यहाँ से ही है। हम सबके बीच में ही घूमते हैं ये दरिंदे। प्लीज की बारी करो, मैं ड्यूटी पर हूँ। और सबसे ज्यादा शर्म की बात पता क्या है? कुछ लोग राह चलते किसी लड़की की हैरेसमेंट को भी जस्टिफाई करने की औकात रखते हैं साले। औकात रखते हैं साले। औकात रखते हैं साले। औकात रखते हैं साले। तूने मुझे किस क्यों किया? मैंने आपको किस काम किया? मैंने तो अपने मिरर को किस किया, और ये मेरा मिरर है, मैं इसके कुछ भी कर सकता हूँ। बॉलीवुड में भी जाने अनजाने इस चीज को बढ़ावा दिया जाए। इसका पाचकरण मोनोपोली। प्रश्न ये उठता है कि सरकार ऐसा कौन सा ठोस कदम उठा रही है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अरे प्रधानमंत्री जी, जब देश की राजधानी में किसी बेटी का बलात्कार होता है तब क्यों बंद रहते हैं आपके कान? और कांग्रेस की सरकार हमारा पर अत्याचार करा, न सिर्फ महिलाओं पर घर बैठे अत्याचार कर रही है। Smriti Irani, who's seen as the face of women's issues as far as the Modi government is concerned, evaded questions on the Unnao and Kathua rapes. तमाम मंत्री जो है वो चुप्पी साधे हुए इस मसले पर। आपको लगता है कि रेप और सियासत नहीं होनी चाहिए? कंडेमनेशन आना चाहिए। मैम, रेप पे कंडेमनेशन नहीं आया है, किसी भी मंत्री जो है वो खुल के नहीं कंडेम करे। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है। पोजीशन वाले आरोप लगाते हैं जैसे कि उनके शासन में सब कुछ अच्छा था, और जब यही सत्ता में आते हैं तो सब केसेस और बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ तो कुछ नहीं, वो बी अ पॉलिटिशियन, बी अ ह्यूमन फर्स्ट। तो छठा कारण होता है मोबाइल फोन। लाइफ आसान तो बनी है स्मार्टफोन के आने से, तो उससे कहीं ज़्यादा नुकसान। बच्चों एडल्ट कंटेंट देखने से समय से पहले ही रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो रहे हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि हम लोगों की पॉवर्टी एज लगातार कम हो रही, क्योंकि एडल्ट कंटेंट देखने से वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमता अभी भी एक बच्चे की तरह नहीं होती है। क्या गलत है, क्या सही है, इसका समझ बिल्कुल नहीं होता। आखिर इतने सारे प्रॉब्लम्स के बीच सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन एजुकेशन। इनको को बचपन से ही बच्चों को बैड टच, गुड टच एजुकेट करना हो। संडे स्कूल में सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देंगे ताकि बच्चे जो बचपन से ही यह जान सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। दूसरा आता है वुमेन्स को सत्ता में वुमेन्स को लाना हो, तब जाके वुमेन्स एम्पावर्ड होती और वो अपना हक, अपने अधिकार के लिए लड़े। तीसरा सॉल्यूशन है वुमेन्स रिजर्वेशन पे काम करना। सरकारों को, हम लोगों को वुमेन्स रिजर्वेशन पे अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। चौथा लॉ एंड ऑर्डर। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हमारे कोर्ट्स में 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं? ये फिगर्स इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमारे जुडिशियल सिस्टम को बड़े बदलावों की जरूरत है। और क्या आपको पता है कि कुछ साल पहले सिंगापुर भी कुछ ऐसी ही समस्याओं को फेस कर रहा था? तो आइए जानते हैं कि क्या किया था सिंगापुर ने। सबसे पहले जजेस को कहा गया कि किसी भी केस को कंक्लूड करने के 2 महीने के अंदर अपना डिसीजन सबमिट करें। ऐसा ना करने पर उनके बोनस पर खराब असर पड़ेगा। दूसरा, जुडिशियल स्ट्रक्चर में काफी बदलाव किए गए, जैसे कि स्मॉल क्लेम कोर्ट्स, नाइट कोर्ट्स और टूरिस्ट कोर्ट्स की स्थापना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक भारत को भी सिंगापुर की तरह ही कुछ ऐसे ही कदम उठाने की आवश्यकता है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट में कमर्शियल बेंचेस की स्थापना की गई है। एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसके जरिए ई समन्स को ईमेल और मैसेज के जरिए भेजा जाता है। इससे टाइम और लॉजिस्टिक्स की काफी बचत होती है। कंज्यूमर कोर्ट्स में मनी लिमिट को घटाकर 1 करोड़ से 3 लाख रुपए कर दिया गया है। पर क्योंकि इन सभी स्टेप्स को उठाने के बावजूद पेंडिंग केसेस की संख्या में कुछ खासा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए सिंगापुर जैसे ठोस कदम उठाने की हमें भी जरूरत है। हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे मजबूत कैंप फास्ट ट्रैक जांच करके कड़ी से कड़ी सजा दें। जस्टिस फास्ट होना चाहिए, डिले नहीं रहना चाहिए, ताकि लोगों को न्याय व्यवस्था पे भरोसा हो, तब जाकर केसेस रिपोर्ट हों। इतने सारे केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि जस्टिस नहीं मिलता। जस्टिस मिलता भी है तो बहुत समय के बाद, बहुत टाइम लगने की वजह से कितने सारे लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, पुलिस के पास नहीं जाते, कोर्ट में नहीं जाते, जिसके वजह से ये केसेस और लगातार बढ़ रहे हैं। डोंट बिलीव, हम में कमियां हैं, हम में गलती।